ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 11 जुलाई 2026। आज हमारे भाग्य विधाता शिव बाबा ने जो हम बच्चों को स्वयमान दिया, मैं एक भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं एक भाग्यवान आत्मा हूँ। कौन सी भाग्यवान आत्मा? सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाली भाग्यवान आत्मा, सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाली भाग्यवान आत्मा हूं, जो परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में, स्मृति में आत्मा सदा रहती है और कोई स्मृति, इस दुनिया की और स्मृति कोई नहीं आती। सदा मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, एक ही स्मृति, वन एंड ओनली वन रिमेम्बरेंस। वो आत्मा ही सच्चे सुहाग का अनुभव करती है और भाग्यवान कहलाती है। जब आत्मा परमात्मा परम पिता शिव बाबा के साथ मिलन करती है पुरुषोत्तम संगम युग पर और सदा शिव बाबा की स्मृति में, एक शिव बाबा की, वन एंड ओनली वन शिव बाबा की स्मृति में रहती है, और किसी भी व्यक्ति का विशेष का प्रभाव नहीं पड़ता, देहधारी का प्रभाव नहीं पड़ता, सुनते हुए भी उनको नहीं सुनते, अर्थात कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अनइन्फ्लुएंस्ड, अनइम्पैक्टेड सोल। किसी भी अन्य आत्मा की कोई स्मृति नहीं आती, संकल्प भी उनके बारे में नहीं उठता, स्वप्न में भी किसी देहधारी की स्मृति नहीं आती, अर्थात देहधारी की तरफ हमारा कोई भी इंक्लिनेशन अर्थात झुकाव नहीं होता। हमारा अगर इंक्लिनेशन है तो वो है ओनली वन एंड ओनली वन में, वो है शिव बाबा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो हम सुहाग अर्थात सौभाग्यशाली, सच्चे सौभाग्यशाली आत्मा कहलाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है। अध्यात्म की ये बातें हो रही हैं, स्थूल दुनिया की ये बातें नहीं, जहाँ पर विवाह के साथ ही ओनली सुहाग शब्द जुड़ा हुआ है। हमारा सुहाग शब्द जो है परम पिता परमात्मा की सदा याद और ओनली एक स्मृति में जब हम रहते हैं तो हमें अविनाशी सुहाग का तिलक लग जाता है बाबा के बच्चों को। ऐसे सच्चे सुहाग वाले ही भाग्यवान आत्मा होते हैं, क्योंकि उनको ही सच्चे सुहाग का अनुभव होने लगता है, और सच्चे सुहाग का अनुभव होने वाली आत्माएं ही भाग्यवान आत्माएं हैं। तो कितना सुंदर बाबा ने एक्सप्लेन किया है अपने वरदान में विधि बताकर, जिससे हम बच्चे अपने सॉल्यूशन, सिद्धि, अचीवमेंट की तरफ जाते हैं। तो एक बाप की स्मृति से वरदान है सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भव। तो भाग्यवान आत्मा वो आत्मा जिसको ओनली एक बाप शिव बाबा आत्मा को अपने पिता परमात्मा की सदा स्मृति रहती है और सच्चे सुहाग का वो अनुभव करते हैं, ऐसी आत्मा को हम भाग्यवान आत्मा कहते हैं। जो किसी भी आत्मा के बोल सुनते हुए नहीं सुनते, ये विधि है। जो किसी भी आत्मा के बोल सुनते नहीं सुनते, अर्थात उनके बोल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सुना तो जाएगा ही परंतु अनअफेक्टेड, अनइम्पैक्टेड, किसी भी आत्मा के बोल सुनते हुए नहीं सुनते, क्योंकि इस दुनिया में बोल बहुत चल रहे हैं। अगर उनको हम सुने तो हम पर उसका प्रभाव पड़ता है, तो हमें वो स्मृतियां आने लगती हैं। हमें तो एक की स्मृति रखनी है, मेरा तो पिता एक शिव बाबा।
जो किसी भी आत्मा के बोल सुनते हुए नहीं सुनते, किसी अन्य आत्मा की स्मृति, संकल्प व स्वप्न में भी देहधारी के झुकाव में नहीं आते, किसी भी अन्य आत्मा की याद नहीं आती, उसका संकल्प भी नहीं आता, उसके बारे में स्वप्न भी कभी नहीं आता और देहधारी के झुकाव में नहीं आते। एक बाप दूसरा न कोई, एक मेरा पिता, मुझ आत्मा का एक पिता, दैट इज परम पिता, दूसरा न कोई, इस स्मृति में सदा रहते हैं। आत्मा, परम आत्मा शिव बाबा के साथ मिलन करती रहे सदा। उन्हें अविनाशी सुहाग का तिलक लग जाता है, उन्हें अविनाशी सुहाग का तिलक लग जाता है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति में सदा रहते हैं। उन्हें अविनाशी सुहाग का तिलक लग जाता है। ऐसे सच्चे सुहाग वाले ही भाग्यवान हैं। सच्चे सुहाग वाले सौभाग्यशाली बच्चे ही भाग्यवान आत्माएं हैं। सुहाग मीन्स सौभाग्य आल्सो। तो ऐसे सच्चे सुहाग वाले ही भाग्यवान हैं। सदा बाप की स्मृति और कोई स्मृति ना रहे, किसी का भी हम पर प्रभाव न पड़े इस दुनिया का, कोई ग्लैमर, कोई देहधारी का प्रभाव न पड़े। ऐसी आत्मा को हम भाग्यवान आत्मा कहेंगे, सौभाग्यशाली आत्मा कहेंगे। तो हमें इस विधि को अपनाना है। सदा एक बाप की याद में रहना है और चेक करते रहना है कोई चीज अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करती। अगर आकर्षित करती है तो ओनली मेरा परम पिता, मुझ आत्मा का पिता शिव बाबा, इमीडिएटली उसको समाप्त करना है। तो पिता की याद में रहना है, शिव बाबा की याद में रहना है, एक बाप की याद में रहना और किसी की तरफ लगाव झुकाव ना हो, किसी का प्रभाव मुझ पर ना पड़े कि व्यक्ति, वस्तु, वैभव क्या कोई भी प्रभाव मुझ पर ना पड़े। तो मैं एक भाग्यवान आत्मा बन जाती हूँ। तो सदा याद रखना है, एक बाप की याद, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, मैं एक भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं एक सौभाग्यशाली अर्थात सुहाग का अनुभव करने वाली अविनाशी तिलक मेरे मस्तक पर लगा हुआ है। मैं एक भाग्यवान आत्मा हूँ। तो इसका स्वरूप बनना है विधि को अपनाकर। कोटि कोटि शुक्रिया मेरे शिव बाबा का, मेरे पिता का, जिन्होंने आकर ये एक्सप्लेन किया। हृदय से शुक्रिया शिव बाबा का, आप आत्माओं का भी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।